मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी है। एक बार फिर कुकी और मैतेई समुदाय में छिड़ी जंग अब नियंत्रण से बाहर नजर आ रही है। दरअसल यहाँ जिरीबाम में एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव असम और मणिपुर बॉर्डर से बरामद होने के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद मैतेई समाज सड़क पर उतर आया और वहां की सरकार और मंत्रियों के खिलाफ आक्रोशित हो गया। मैतेई समुदाय का दावा है कि कुकी उग्रवादियों ने इन सभी का अपहरण कर उनकी हत्या की। अब लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे में कुकी समुदाय के उन उग्रवादियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये बवाल और बढ़ेगा, जिस पर अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश विदेश घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। खड़गे ने कहा, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। हर जगह देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, कुर्सी बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है उन्होंने। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, मणिपुर में डबल इंजन सरकार चल रही है और राज्य हिंसा से गुजर रहा है और इस वजह से लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है और ऐसा वो अपनी बांटने वाली राजनीति के लिए कर रही है। खड़गे ने कहा कि मणिपुर के लोग कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे क्योंकि आपने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है और इस मुसीबत के हल के लिए कभी भी मणिपुर जाना भी ठीक नहीं समझा। वहीं जिरीबाम में शव मिलने के बाद माहौल गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के शव मिले हैं वो सभी मैतेई समुदाय से हैं और इस इलाके में हिंसा के भड़कने के बाद पुलिस के द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे थे। मणिपुर में पिछले साल से ही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा चली आ रही है। शनिवार को हिंसा की लपटें राजधानी इम्फाल तक पहुंच गई और भीड़ ने कई नेताओं के घरों में आग लगा दी, जिसके कारण अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। भीड़ ने इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी आवास पर भी हमले की कोशिश की थी। हालात को देखते हुए इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी समेत 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल मणिपुर पहुंच चुके हैं, जहां वो हालात का जायजा ले रहे हैं। वहीं मणिपुर के लोगों का दावा है कि सरकार मणिपुर के हालात को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। मणिपुर में हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, सरकार को जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो मणिपुर में ऐसे हालात आम लोगों के लिए भयावह साबित हो सकते हैं। ऐसे में सरकार के लिए भी मणिपुर के हालात चुनौती बने हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस मामले पर बैठकें कर रहे हैं और मणिपुर के हालात को कैसे कंट्रोल में किया जा सके, इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में मणिपुर में ये हालात दिनों दिन अब बिगड़ते जा रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।